गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। आज आपको हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में चैप्टर फोर्थ में लेसन प्लानिंग पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन प्लानिंग की क्लास ले रहे हैं। जो लेसन प्लानिंग होता है वो हमारे जो किसी भी मैटर होता है, किसी भी विषय वस्तु होता है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो बिना योजना के वह कार्य पूरा नहीं हो सकता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक हमारा योजना होना चाहिए, एक प्लानिंग होना चाहिए। तो उसी कड़ी में जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास में टीचिंग करते हैं, तो हमको टीचिंग क्या करना है, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है, बच्चों के सामने कौन सा टॉपिक लाना है और किस प्रकार समझाना है। तो इस सभी बातों को हम लेसन प्लानिंग के अंतर्गत लेसन प्लान में प्लानिंग करके क्लास में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम आपको लेसन प्लानिंग के बारे में बता रहे हैं। लेसन प्लानिंग है क्या चीज़, लेसन प्लानिंग का मीन्स होता क्या है। तो वास्तव में देखा जाए एक्चुअली ए लेसन प्लानिंग इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन। लेसन प्लानिंग एक्चुअली प्लान ऑफ एक्शन। जो लेसन प्लानिंग होता है वो दरअसल किसी भी कार्य को करने की एक योजना होती है, उसे हम लेसन प्लानिंग बोलते हैं, लेसन प्लान बोलते हैं। जो लेसन प्लान होता है तो लेसन प्लान्स इन द वर्ल्ड ऑफ लेस्टर बी स्टैंड्स इज एक्चुअली ए प्लान ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग बोसिंग। जो बोसिंग ने बताया लेसन प्लान का जो डिफिनीशन बताया वह यह है कि the meaning of lesson plan is the description of those specific means for achieving the objective in a definite time. The meaning of lesson planning, जो पाठ योजना होता है उसका जो अर्थ होता है वह एक निश्चित समय में किसी भी कार्य को करने की एक विषय वस्तु होती है, एक रूपरेखा होती है, उसी को पाठ योजना कहते हैं, उसी को लेसन प्लान कहते हैं। तो ये हमारे बोसिंग साहब ने बताया जो लेसन प्लान की डिफिनीशन वह इस प्रकार है। अब देखते हैं कि जो लेसन प्लानिंग होता है वह हम देखते हैं कि किस प्रकार हम क्लास में उसको उसके हिसाब से किसी भी वस्तु को, विषय वस्तु की रूपरेखा को बनाते हैं। और ये लेसन प्लानिंग शुड टेल वेरी सिंपली द स्टोरी द वे द टीचर इंटेंड्स राइटिंग और रॉन्गली टू एम्प्टी चिल्ड्रेन फॉर ए गिवन पीरियड। ये जो लेसन प्लानिंग होता है, द मीनिंग ऑफ लेसन प्लान इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज स्पेसिफिक मीन्स दैट्स द लेसन प्लान इन ए एक्चुअल टीचिंग्स मीन्स ऑल दोज स्टेप्स विच द टीचर मेक्स यूज ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये हो गया लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग की हमको ज़रूरत कैसे होती है और लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये देखते हैं कि लेसन प्लानिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं नीड एंड important of lesson planning जो ज़रूरत है और जो उसके इम्पोर्टेंट है लेसन प्लानिंग की, वो हमारे लिए क्या है, यानी हमें लेसन प्लान की क्या जरूरत पड़ती है, पाठ योजना को जरूरत क्यों होती है। हम फर्स्ट पार्ट देते हैं। हम देखते हैं कि जब किसी विषय वस्तु के बारे में चर्चा किया जाता है तो उसके लिए हमें यह मेन किस बिंदु पर या किस वस्तु पर हमको किस प्रकार रीअरेंज करना है, किस प्रकार व्यवस्थित क्रम से किसी वस्तु को रखना है,
कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इस ऑर्डरिंग में छोटे या बड़े के रूप में या बड़े से छोटे के रूप में, तो इस ऑर्डर के रूप में हमें पाठ योजना की जरूरत पड़ती है, किसी भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, नीड होती है। अब उसी प्रकार इम्पोर्टेंस में देखा जाए तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात किया जाए तो कोई भी जो प्लानिंग होती है वह बिना प्लानिंग के कोई भी विषय वस्तु को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमको रूपरेखा बनाना आवश्यक होता है। तो इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात कही जाए तो हम देखते हैं कि जो इसका नीड एंड इम्पोर्टेंस है तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे बाय लेसन प्लानिंग, बाय लेसन प्लान द स्टूडेंट्स गेट नॉलेज इन ऑर्डर। सबसे पहले बात किया जाए तो जो लेसन प्लान होता है उसके माध्यम से जो स्टूडेंट होते हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज पाते हैं, ज्ञान पाते हैं। सेकंड पॉइंट बात कही जाए, लेसन प्लान हेल्प्स क्रिएट सुटेबल एटमॉस्फेयर इन द क्लास। जो लेसन प्लान की सहायता से हम देखते हैं कि कक्षा का जो वातावरण होता है वह बहुत ही इम्पोर्टेंस या बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, यह कह सकते हैं। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस की वह यह है कि द लेसन प्लान हेल्प द टीचर फ्रॉम बिकमिंग थॉटलेस एंड फैक्टलेस। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट हमारा है इम्पोर्टेंस में द लेसन प्लान हेल्प्स कंक्लूड द लेसन इजली। किसी भी पाठ योजना की सहायता से हम किसी भी पाठ को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला पॉइंट है इट प्रूव्स हेल्पफुल इज executing the process on the basis of individual differences। and next है हमारा the teacher anticipates the problems like to be faced while teaching the lesson by making lesson plan। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंस हो गए जो लेसन प्लान से संबंधित हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एडवांटेज क्या है हमारा, जो हम लेसन प्लान पढ़ते हैं, पाठ योजना देखते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका उपयोग क्या है, उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि लेसन प्लान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं जो एडवांटेज होता है, एडवांटेज ऑफ लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान, एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं जो यानी पाठ योजना जो होता है उसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम जब किसी विषय वस्तु में चर्चा करते हैं तो कि कौन सा क्रिया, कौन सा एक्शन हमारा किस ढंग से पूर्ण हो रहा है, कितना व्यवस्थित तरीके से वह हो रहा है। सबसे फायदा तो हमको यही है कि हमें किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने का अनुभव प्राप्त होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें देखते हैं कि जो एडवांटेज इसके होते हैं तो लेसन प्लानिंग इज ए डिवाइस टू कीप द टीचर सिस्टमेटिक इन हिज अप्रोच सो दैट ही कैन ट्रीट द सब्जेक्ट मैटर ऑर्डरली। जो अभी आपसे बात कहे हैं कि किसी भी मैटर को, किसी भी विषय वस्तु को या किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करना ये लेसन प्लान के अंतर्गत ही होता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि द टीचर हैज बिफोर ही में predetermined objective to achieve which he stressed throughout the period। हमको लेसन प्लान के अंतर्गत, लेसन प्लान से हमें किसी भी समय की बचत करने में आसानी से सहायता मिलती है। यानी किसी भी कार्य को हम सुचारू रूप से या रूपरेखा के ढंग से पूर्ण करते हैं तो हमें समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेसन प्लानिंग इज ए डिवाइस टू मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। जो यह लेसन प्लानिंग होता है, जो पाठ योजना होता है, उससे हमें किसी भी कार्य में या किसी भी
क्लास में शिक्षण विधि को पूरा करने में आसानी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एज दे गेट ए कंसंट्रेटेड अप्रोच फ्रॉम द टीचर विच रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड दे फॉर्म डिस्क्रिप्ट्स attitudes and habits which would otherwise have not been possible in the same duration of time available। यानी जो हमारा पाठ योजना होता है वह हमें समय के साथ साथ हमें यह सीख देता है कि हम अपने समय से उस किसी भी कार्य को पूरा कर सके तथा हम अपने किसी भी कक्षा में बच्चों के सामने उसको व्यवस्थित तरीके से समझा सके। अब इसी कड़ी में एक लेसन प्लान से संबंधित हार्वर्ड 10 का 5 स्टेप अप्रोच है, उसको हम समझते हैं कि जो पाठ योजना होती है तो पाठ योजना में हार्वर्ड 10 अप्रोच के अंतर्गत कैसे लेसन प्लान को हम किस किस बिंदु पर कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं जो हार्वर्ड 10 अप्रोच होता है उसके अंतर्गत कितने स्टेप्स होते हैं और उसको समझते हैं। तो हार्वर्ड 10 5 स्टेप्स अप्रोच देखते हैं। हार्वर्ड 10 5 स्टेप अप्रोच जो ये हार्वर्ड 10 5 स्टेप्स अप्रोच है अकॉर्डिंग टू एनी जो लेसन प्लान होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ये इसके अंतर्गत हम जो लेसन प्लान होते हैं उसके बिंदुओं को देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट की बात कही जाए हार्वर्ड 5 स्टेप्स जो है वो लेसन प्लानिंग से संबंधित है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में आता है कि जो हमारा किसी विषय वस्तु में हमें क्या लिखना है या क्या बताना है तो वह उसके प्रिपरेशन की तैयारी हमें करना चाहिए। यानी हम क्या बताने जा रहे हैं, किसके बारे में बताने जा रहे हैं, उसमें क्या विषय वस्तु है अथवा इंट्रोडक्शन या उसका परिचय बताते हैं। फर्स्ट बार क्या बताते हैं परिचय। अब सेकंड में आता है प्रेजेंटेशन। सेकंड में बात की जाए प्रेजेंटेशन यानी हम कैसे किसी भी मैटर को किसी भी विषय वस्तु को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी क्लास में बच्चों के सामने कैसे विषय वस्तु के बारे में बता रहे हैं, वही हमारा प्रेजेंटेशन होता है। वो किसी भी जो विषय वस्तु होती है या कोई भी टॉपिक होता है उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करना ही प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। हम प्रेजेंटेशन के प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन के बाद हम प्रेजेंटेशन में आएंगे। अब थर्ड है आपका प्रेजेंटेशन के बाद जो हम प्रेजेंट कर देंगे बच्चों को उसके बाद आएगा कंक्लूजन। आएगा क्या आएगा कंक्लूजन आएगा। अब कंक्लूजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो उसके जो प्रेजेंट हम कर दिए हैं तो प्रेजेंट कर जो किए हैं और जो विषय वस्तु में है या जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उन दोनों में क्या अपेक्षाएं होती हैं। यानी हम बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं कि जो हमने प्रेजेंट किया है उसमें आप कितनी भूमिका अदा करते हैं, वो चीज़ आपको कितना समझ में आ रहा है, वह कंपेरिजन के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है फोर्थ जनरलाइजेशन में से होता है सामान्यता। जो जिस विषय वस्तु में हम जिस टॉपिक में बात किए हैं सामान्यता उसकी जानकारी बच्चों को कितने परसेंट बच्चों को जानकारी है उसके बारे में और कितना परसेंट हमें बताना है। अब फिफ्थ की बात किया जाए उसके एप्लीकेशन के बारे में, यानी एप्लीकेशन जो होता है वो उसका मेन बिंदु होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है। यानी जो हमने टॉपिक बच्चों के सामने या क्लास में जो प्रस्तुत किया है वह उनका कितने गहराई तक उसका वो अनुप्रयोग कर रहे हैं, कितना
अपना प्रयोग वो कर सकते हैं उस विषय वस्तु पर या उस टॉपिक पर। ती हम हमारा विभिन्न वेरियस टाइप्स हो गए, वेरियस टाइप्स अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन 5 स्टेप्स अप्रोच हो गया, जिसको हम समझे हैं। अब हम आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड्स माई वीडियो। इफ यू any doubt in your mind, then you ask me question about these topics. So please you like, share and subscribe my हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट यदि आप करेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो बहुत और बढ़ेगा और हम आपके सामने अच्छे से अच्छा प्रस्तुत करेंगे क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।